हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संकल्प 05। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज का हमारा विषय प्राचीन भारत से संबंधित है। उसका अध्याय जैन धर्म है। देखते हैं जैन धर्म की स्थापना। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को जाता है। नंबर दूसरा, जैन धर्म को संगठित करने एवं विकसित करने का श्रेय वर्धमान महावीर को दिया जाता है। अगला, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। जैन धर्म के तीर्थंकर एवं प्रतीक चिन्ह। आदिनाथ या ऋषभदेव, वर्षण, सांड या बैल। नंबर दूसरा, अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। नंबर तीसरा, संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। नंबर 4, मल्लीनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह कलश। नंबर 5वां, नेमिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल। नंबर 6, अरिष्ट नेमि, इनका प्रतीक चिन्ह शंख। नंबर 7वां, महावीर, इनका प्रतीक चिन्ह शंख महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह है और अष्टी नेमि का प्रतीक चिन्ह शंख है। ऋषभदेव या आदिनाथ। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में हुआ है। अगला, ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था और इनकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई थी। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है। प्रसवनाथ, इनका जन्म वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम वाराणसी के राजा अवसेन थे। इनकी माता वामादेवी और पत्नी प्रभावित और शरीर इन्होंने त्यागा था पार्श्वनाथ पहाड़ी पर और प्रसवनाथ के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व जन्म स्थल कुंडग्राम था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था। दामाद जमाली थे। प्रथम शिष्य भी थे और इनके प्रथम विरोधी भी थे। बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। ज्ञान प्राप्ति स्थल जिभलिक गांव ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। बीतूलाचल पर्वत पर बैठकर। अगला, निर्वाण पावापुरी में मल्ल गणराज्य के प्रधान शिस्तपाल के यहाँ 468 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के पंच महाव्रत अहिंसा, जीव की हिंसा न करना, सत्य सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह संपत्ति एकत्रित नहीं करना, असत्य चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, स्त्रियों से संपर्क न बनाना महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन, जैन तीर्थंकरों तथा अन्य उपदेशों में दृढ़ आस्था तथा श्रद्धा रखना। नंबर 3, सम्यक चरित्र, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना। जैन धर्म की मान्यताएं। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। अगला, जैन धर्म में कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला, जैन धर्म में पुनर्जन्म व कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। अगला, जैन धर्म में वन व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। अगला, जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है। अगला, सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार करता है। अगला, जैन धर्म
का दर्शन। जैन धर्म का दर्शन अनेकांतवाद, स्यादवाद एवं अनीश्वरवादिता है। जैन धर्म में सृष्टि की नित्यता को दर्शन के रूप में शामिल किया गया है। अगला, जैन धर्म ईश्वर एवं वेदों की सत्ता को अस्वीकार करता है। जैन धर्म मोक्ष एवं आत्मा को स्वीकारता है। नोट: स्यादवाद को अनेकांतवाद या सप्तभांगी सिद्धांत भी कहा जाता है। अनेकांतवाद: जिस प्रकार जीव भिन्न भिन्न होते हैं उसी प्रकार उनमें आत्मा भी भिन्न भिन्न होती हैं। इनके अनुसार आत्मा को परिवर्तनशील मानता है। स्यादवाद: इनके अनुसार तत्व ज्ञान को पृथक पृथक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक काल में जीव का ज्ञान एक नहीं हो सकता। ज्ञान की विभिन्नताएं 7 प्रकार से हो सकती हैं, अतः यह दर्शन सप्तभंगिनी भी कहा जा सकता है। अनीश्वरवादिता एवं सृष्टि की नित्यता। जैन ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर को विश्व के निर्माणकर्ता और नियंता भी नहीं मानते थे। उनके अनुसार सृष्टि आदि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। यह शाश्वत नियम के आधार पर कार्य करती है। जैन धर्म की मौलिक शिक्षाएं। जैन धर्म में संसार को दुख का मूलक माना जाता है। व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णाएं घेरे रहती है, यही दुख का मूल कारण है। अगला, संसार त्याग तथा संन्यास मार्ग ही व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर ले जा सकती है। अगला, संसार के सभी प्रणाली अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार ही कर्मफल भोगते हैं। अगला, कर्म से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। अगला है पुर्दगल। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में विद्यमान आत्मा स्वाभाविक रूप से सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञाता होता है, किंतु पुर्दगल के कारण ये बंधन में पड़ जाती है। पुर्दगल एक कर्म पदार्थ है। जब आत्मा में पुर्दगल घुल मिल जाता है तो आत्मा में एक प्रकार का रंग उत्पन्न करता है। यह रंग लेस्थ कहा जाता है। इस रंग को लेस्थ कहा जाता है। इसमें 6 रंग होते हैं: काला, नीला, धूसर। ये भूरे चरित्र का सूचक है। पीला, लाल, सफ़ेद। यह अच्छे चरित्र का सूचक है। पुर्दगल से मुक्ति। पुर्दगल से मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्न हैं। देखते हैं त्रिरत्न कौन कौन से हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। जब कर्म या पुर्दगल का अवशेष समाप्त हो जाता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैन संघ। महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। संघ के अध्यक्ष कर्मानुसार देखते हैं कौन कौन है: महावीर स्वामी, सुधर्मन, जम्बू वी स्वामी, अंतिम केवलिंग थे ये। संघ की संरचना: तीर्थंकर, अवतार पुरुष, अरहत जो निर्वाण के बहुत करीब थे, आचार्य, जैन सन्यासी समूह के प्रधान, उपाध्यक्ष, जैन धर्म के अध्यापक या संत, भिक्षु या भिक्षुणी, ये सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। श्रावक या श्रविका, ये गृहस्थ होकर भी संघ के सदस्य थे। निष्कर्मण, जैन धर्म में प्रवेश करने के लिए एक विधि संस्कार। जैन संघ में ऊंच नीच एवं अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था। चंदना, ये भिक्षुणियों के संघ की अध्यक्षा थी। चेलना, यह श्राविकों
संघ की अध्यक्षा थी। श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर, मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है। स्त्री मोक्ष की अधिकारी है। श्वेतांबर मतानुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। 19वें तीर्थंकर महावीर स्वामी विवाहित थे। अंग, उपांग, परिकीन, छेद सूत्र, मूल सूत्र आदि को मानते थे। इसके प्रमुख स्थूल भट्ट थे। दिगंबर, मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक है। स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं है। कैवल्य के बाद भी भोजन की आवश्यकता है। दिगंबर मत अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। 19वें तीर्थंकर मलिनाथ पुरुष थे। दिगंबर इन संहिताओं में विश्वास नहीं करते थे। इसके प्रमुख भद्र बाहु थे। श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय। श्वेतांबर पुजेरा, मूर्ति पूजक, डेरावासी, मंदिर मार्गी, स्थानकवासी, साधु मार्गी, थेरापंथी आदि। दिगंबर में 20 पंथी, 13 पंथी, 30 पंथी, गुमान पंथी, तोलापंथी आदि। जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 परिकीन, 6 छेद सूत्र, 4 मल सूत्र होते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। भद्रभाइयों ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा है। आचरांग सूत्र जैन मुनियों के लिए आचार नियम हैं। भगवती सूत्र महावीर के जीवन तथा कृत्यों एवं उनके समकालीन का वर्णन। इसमें 16 महाजन पदों का उल्लेख है। न्यायधर्म कहा महावीर की शिक्षाओं का संग्रह। उपांग, इसमें ब्राह्मण का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मनोप्रांत, जीवन का वर्णन आदि। परिकीन, जैन धर्म से संबंधित विधि विषयों का वर्णन। देवसूत्र, इसमें भिक्षुओं के लिए उपयोगी नियम तथा विधियों का संग्रह। थेरावली, इसमें जैन संप्रदाय के संस्थापकों की सूची दी गई है। नदी सूत्र एवं अनुयोग्य सूत्र। जैनियों के शब्दकोश हैं। इसमें भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी बातें हैं। अन्य जैन ग्रंथ कल्प सूत्र, भद्रभायु, कुवल यामल, उत्योतन सूरी, स्याद वाद जरी, मल्लिसेन, द्रव्य संग्रह, नेमिचंद्र। प्रमुख जैन संगीति या सम्मेलन। प्रथम जैन सम्मेलन स्थान पाटलिपुत्र 300 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष स्थलभद्र थे। नोट, इसी सम्मेलन में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा था, दिगंबर और श्वेतांबर। द्वितीय संगीति या द्वितीय सम्मेलन स्थान वल्लभी गुजरात में हुआ था 512 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष देव धृगण थे। प्रमुख जैन तीर्थंकर। अयोध्या, यहाँ 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म यहीं हुआ। नंबर 2, समवेद शिखर, यहाँ प्रसवनाथ ने अपने शरीर को त्यागा था। नंबर 3, पावापुरी, यहाँ महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। नंबर 4, कैलाश पर्वत, यहाँ आदिनाथ या ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। नंबर 5, श्रवण बेलगोला, यहाँ गोमतेश्वर बाहुबली का विशाल प्रतिमा है। नंबर 6, माउंट आबू, यहाँ सफ़ेद संगमरमर से बने दिलवारा के जैन मंदिर स्थित हैं।
अन्य तथ्य। यापनीय संप्रदाय यह जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई। यह श्वेतांबर को मान्यताओं का भी पालन करता है। जैन धर्म को आश्रय प्रदान करने वाला शासक कौन कौन से हैं? अब देखते हैं जैन धर्म को किस किस ने आश्रय दिया है। महापद्मनंद, घनानंद, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रीति, चंडप्रद्योत, खारवेल, अमोघवर्ष, कुमारपाल आदि। आज की क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।